हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे चैप्टर 5 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में। ये आपका टॉपिक है क्लास 8 का। तो हम कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स में हम क्या पढ़ेंगे? पौधे। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स ऑफ एनिमल्स में हम पढ़ेंगे पौधे और जीव जंतुओं का हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं। अभी कंजर्वेशन वर्ड क्या होता है? कंजर्वेशन होता है जब किसी चीज को हम प्रोटेक्ट करते हैं, बचाव करते हैं, वही क्या कहलाता है? कंजर्वेशन कहलाता है। यानी कोई भी व्यक्ति जब हम पर हमला करता है, अटैक करता है, हम अपना बचाव करते हैं, वो क्या कहलाता है? कंजर्वेशन कहलाता है। यानी अपना बचाव करना, संरक्षण करना क्या कहलाता है? कंजर्वेशन कहलाता है। अब ये कंजर्वेशन क्यों किया जाता है, इस पूरे चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी सबसे पहला आपका टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन से मतलब है जो डी वर्ड होता है इसमें, वो क्या कहलाता है? आपका डी वर्ड होता है, वो होता है क्लियरिंग करना। क्या करना? क्लियरिंग करना, यानी कि हटाना। ठीक है। और जो फॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? वनों को। किसको? वनों को। यानी कि डिफॉरेस्टेशन का मतलब हो गया वनों को हटाना, डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। यानी कि वनों को समाप्त कर देना, वनों को खत्म कर देना, नष्ट कर देना क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? क्लियरिंग फॉरेस्ट बाय कटिंग ट्रीज ऑन लार्ज स्केल। यानी कि पेड़ पौधों को काटकर हम फॉरेस्ट को क्लियर कर देना, हटा देना लार्ज स्केल पर। यही काम जब बड़े एरिया पे किया जाए, बड़े क्षेत्र में किया जाए, तो ये क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन कहलाता है, जिसे हम बोलते हैं वनोन्मूलन। क्या बोलते हैं? वनोन्मूलन या वनों की कटाई। वनों की कटाई बोलते हैं। ठीक है। अब ये वनों की कटाई के इसके कई सारे कारण होते हैं। सबसे मेन मुख्य कारण होता है, वो क्या होता है? पॉपुलेशन, हमारी जनसंख्या। अब किसकी जनसंख्या? मनुष्यों की जनसंख्या। जैसे मनुष्यों की जनसंख्या जैसे जैसे क्या होती है? इंक्रीज होती जाती है, बढ़ती जाती है, तो क्या होता है? हमें ज्यादा जमीन रहने के लिए चाहिए। जब जमीन चाहिए होगी तो वो जमीन कैसे आएगी? अब ये पृथ्वी ऐसी तो नहीं है कि उसको हम लंबा कर सकते हैं या खींच सकते हैं या बड़ा कर सकते हैं। तो उसको क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? वहां पर जो फॉरेस्ट होंगे, जो उनको क्या करेंगे? कट करने लग जाएंगे। यानी जो पृथ्वी है, अब ये पृथ्वी का ये मान लो, ये एरिया तो क्या है? रहने के लिए लैंड है। और यहाँ पर इसी लैंड में कुछ क्या क्या लगे होते हैं? फॉरेस्ट लगे होते हैं, जंगल होते हैं। अब यहाँ पर जो जमीन होती है, अब इंसान जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो वो कहाँ रहेंगे? जमीन पर ही तो रहेंगे। तो वो क्या करेंगे? पेड़ पौधों को काटना चालू कर देते हैं। इन पेड़ पौधों को काटना ही क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। ठीक है। अब ये पेड़ पौधों को क्यों काटा जाता है? पेड़ पौधों को काटने के क्या कारण होते हैं? द ट्रीज इन द फॉरेस्ट, जंगलों में जो क्या होती है? पेड़ पौधे होते हैं, आर कट टू ऑब्टेन। क्यों काटे जाते हैं? प्राप्त करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए। क्या ऑब्टेन करने के लिए? वुड को, पेपर को। पेपर कैसे मिलता है? जब लकड़ी को ऑब्टेन करेंगे तो उनसे ही तो हमें पेपर मिलता है। उनसे और क्या मिलता है? हमें फ्यूल मिलता है। आपने देखा हो घरों में जब हम क्या पुराने जमाने में क्या जलाते थे? चूल्हे जलाते थे। अब उन चूल्हे जलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? लकड़ी की आवश्यकता होती है। कई देखा हो आपने जो खाना पकाने की भट्टियां होती हैं, उनमें भी लकड़ी की आवश्यकता होती है। अब वो लकड़ी कहाँ से मिलती है? हमें पेड़ों से मिलती है। तो हम पेड़ों को काटना स्टार्ट कर देते हैं। तो यही क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। तो डिफॉरेस्टेशन का कारण क्या बनता है? एक तो पॉपुलेशन बनती है, और क्या बनता है? हमें लकड़ी प्राप्त करने के लिए भी, पेपर प्राप्त करने के लिए, फ्यूल प्राप्त करने के लिए भी क्या करते हैं? हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं। टू गेट लैंड फॉर बिल्डिंग हाउसेज। जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो हम ज्यादा मात्रा में क्या बनाने पड़ेंगे? घर बनाने पड़ेंगे। अब ज्यादा मात्रा में जब घर बनाने पड़ेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें फॉरेस्ट को काटना पड़ेगा। क्योंकि हमें पता है, अब ऐसा तो नहीं है कि हम कोई ट्री है और उस ट्री के ऊपर क्या बना दें? हाउस बना दें। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो क्या करेंगे? हम फॉरेस्ट को काटना स्टार्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? फॉरेस्ट को काटना स्टार्ट कर देंगे। फॉरेस्ट को काटना स्टार्ट कर देंगे।
क्यों करेंगे? क्योंकि हमें हाउसेस का निर्माण करना होता है। अब हाउसेस का निर्माण करना होता है, अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो हमें ज्यादा सामान की आवश्यकता भी होगी। हमें ज्यादा मात्रा में जैसे एसी, फ्रिज, कूलर, पंखे आदि चीजों की आवश्यकता होगी। अब इन चीजों बनती कहाँ पर है? ये फैक्ट्रियों में बनती हैं। अब जब फैक्ट्रियों में बनेंगी तो हमें ज्यादा मात्रा में क्या लगानी पड़ेंगी? फैक्ट्रियां लगानी पड़ेंगी। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे? जंगलों को काट देते हैं। क्या कर देते हैं? डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं। और क्या करना पड़ता है हमें? जब जनसंख्या बढ़ेगी तो ज्यादा इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेंगी। इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है? हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं। और किस लिए डिफॉरेस्टेशन किया जाता है? द ट्रीज आर कट टू गेट लैंड फॉर कल्टीवेशन, यानी खेती बाड़ी करने के लिए भी क्या किया जाता है? डिफॉरेस्टेशन किया जाता है। खेती बाड़ी क्यों की जाती है ज्यादा मात्रा में? क्योंकि जब जब पॉपुलेशन बढ़ गई, एक चीज मानो, यहां पर पहले तो 2 व्यक्ति रहते थे, ठीक है। अब उनका तो 1 केजी आटे से 1 केजी गेहूं से काम हो रहा था, ठीक है। जब यहां पर व्यक्तियों की संख्या बढ़ने लगी तो उनको 1 केजी से काम होगा क्या? नहीं। तो इस वजह से क्या? उन्हें अनाज भी ज्यादा उगाना पड़ेगा। अब अनाज ज्यादा उगाना पड़ेगा तो जमीन भी ज्यादा चाहिएगी। जब जमीन ज्यादा चाहिएगी तो वो क्या करेंगे? फॉरेस्ट को धीरे धीरे काटना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो खेती बाड़ी करने के लिए भी क्या चाहिए होती है? हमें जमीन चाहिए होती है, जिस वजह से भी हम क्या करते हैं? फॉरेस्ट को काटते हैं। इससे क्या, इसका तो मेन मुख्य कारण क्या बनते हैं? फर्स्ट कारण बनता है आपका पॉपुलेशन में इंक्रीजमेंट, जनसंख्या में वृद्धि। सेकंड कारण क्या बनता है? द ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट टू गेट ऑब्टेन वुड, यानी लकड़ी प्राप्त करने के लिए जो पेड़ों को काटा जाता है वो डिफॉरेस्टेशन का कारण बनता है। टू गेट लैंड फॉर बिल्डिंग हाउसेस, घरों को बनाने के लिए, फैक्ट्रियां बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए जब पेड़ पौधों को काटा जाता है तो वो भी क्या कारण बनता है? डिफॉरेस्टेशन का कारण बनता है, यानी वनोन्मूलन का कारण या वनों की कटाई का कारण बनता है। द ट्रीज आर कट टू गेट लैंड कल्टीवेशन, खेती बाड़ी करने के लिए, ज्यादा मात्रा में पेड़ अनाज उगाने के लिए, ज्यादा मात्रा में सब्जियां उगाने के लिए, फ्रूट्स उगाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है? फॉर डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है। अब इस डिफॉरेस्टेशन करने से हम क्या डिफॉरेस्टेशन करेंगे, क्या वनों को काटेंगे तो इसके क्या कई दुष्परिणाम भी होंगे। इससे हमारे इन्वायरमेंट पे हम पर कई सारे इफेक्ट भी पड़ेंगे। तो इन इफेक्ट के बारे में हम आगे बात करते हैं। तो अब हम बात करेंगे जो डिफॉरेस्टेशन करेंगे, डिफॉरेस्टेशन के क्या होंगे? कई सारे दुष्परिणाम होंगे, कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो आपका फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस होगा कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जब हम पेड़ पौधों को काट देंगे तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। आपने देखा हो जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारे पर ईयर हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहता है। इसके इंक्रीजमेंट से क्या परिणाम होगा कि जैसे जो ग्लेशियर होंगे वो क्या होंगे? पिघलने लगेंगे। तो जो पानी की जो आपका समुद्री पानी है उसकी मात्रा भी क्या होगी? धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। और क्या परिणाम हो रहा है इसका? दुष्परिणाम, इंक्रीज CO2 इन द एयर। ये क्या कर रहे हैं? और CO2 होती है उसको भी एयर हवा में क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। इंक्रीज कैसे कर रहे हैं? आपको अच्छे से पता है, एनिमल्स होते हैं वो क्या देते हैं? CO2 गैस देते हैं। और जो प्लांट्स होते हैं वो क्या देते हैं हमें? ऑक्सीजन गैस देते हैं, ठीक है। जब ये प्लांट्स को हम क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। जब ये प्लांट्स को हम खत्म कर देंगे तो एनिमल्स लगातार क्या कर देते रहेंगे? CO2 गैस देते रहेंगे, ठीक है। जो एनवायरनमेंट में ऑलरेडी CO2 ऑलरेडी मौजूद होगी, ऑक्सीजन बनेगी नहीं। उस ऑक्सीजन नहीं बनने के कारण क्या होगा? जो CO2 की मात्रा बढ़ती चली जाएगी और ये इम्बैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें क्या होगा? कई सारे दुष्परिणाम भी होंगे। और क्या करेगा? ये डिक्रीज कर देगा किसको? वाटर लेवल को। जो वाटर लेवल होता है पानी का, जो जमीन के अंदर जो पानी पाया जाता है वो क्या कर देगा? उसको डिक्रीज कर देगा। कैसे डिक्रीज कर देगा? आप देखो, जब ट्री कोई लगा होता है और उस ट्री की जड़ क्या होती है? अंदर रूट्स तक
मिट्टी के अंदर होती हैं। ये मिट्टी के अंदर जड़ें क्या काम करती हैं, जब पानी ऊपर आता है तो ये मिट्टी के अंदर जो जड़ें होती हैं वो एब्जॉर्ब करने, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करके ये स्टोर करती रहती हैं, पानी को स्टोर करती रहती हैं, जिससे वाटर लेवल है वो अच्छा बना रहता है। लेकिन जब ये पानी क्या हो जाएगा, जब यहाँ से ये प्लांट्स हट जाएंगे तो ये रूट्स भी हट जाएंगी, तो ये पानी का लेवल क्या होगा, जो वाटर है अंदर अच्छे से नहीं जा पाएगा, जिससे जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फ्लड का कारण बनेगा। फ्लड का कारण कैसे बनेगा, जब यहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं जमीन पर, ठीक है, जब पेड़ पौधे होते हैं जमीन पर तो ये क्या करते हैं, जब बारिश आती है, बारिश आती है तो ये मिट्टी को में एब्जॉर्ब करते रहते हैं वाटर को। जब ये पेड़ पौधे खत्म हो जाते हैं तो ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो लगातार ये क्या करेगा, बहता रहेगा, जिसके कारण बाढ़ आने की समस्या बढ़ जाएगी। ये बाढ़ आने की समस्या के कारण क्या होगा, जो मिट्टी की ऊपर की लेयर होगी वो धीरे धीरे क्या होगी, हटने लगेगी। जब ये मिट्टी की ऊपर की लेयर हटने लगेगी तो वो एरिया क्या हो जाएगा, डेजर्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, डेजर्ट के रूप में, यानी कि रेगिस्तान के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। यही क्या कहलाएगा, डेजर्टिफिकेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डेजर्टिफिकेशन कहलाएगा। तो यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस में क्या होगा, जब फ्लड आएगी तो फ्लड की वजह से मिट्टी हटती जाएगी, जिसकी वजह से डेजर्ट बनेंगे, तो यही क्या कहलाएगा, डेजर्टिफिकेशन कहलाएगा। और किसको इफेक्ट करते हैं, एनिमल लाइफ को भी इफेक्ट करते हैं डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन एनिमल लाइफ को कैसे इफेक्ट करते हैं, एनिमल्स को आपको पता होगा क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन गैस चाहिए होती है। अभी ऑक्सीजन हमें मिलती कहाँ से, प्लांट से मिलती है, फॉरेस्ट से मिलती है। कहाँ से ऑक्सीजन गैस आपको पता है कहाँ से मिलती है, हमें प्लांट से मिलती है। अरे प्लांट से जो ऑक्सीजन गैस मिलती है वो उसी से तो हम क्या करते हैं, जो एनिमल्स है वो जीवित रह पाती हैं। जब ये प्लांट्स ही खत्म हो जाएंगे तो ऑक्सीजन मिलना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जब ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगी तो एनिमल्स भी धीरे धीरे क्या होंगे, मरने लगेंगे। क्या होंगे, मरने लगेंगे। अब इस कॉन्सिक्वेंसेस को हम वन बाई वन क्या होंगे, पढ़ेंगे। तो अब तक हमने क्या पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी डिफॉरेस्टेशन की। किसकी बात करी थी हमने, डिफॉरेस्टेशन की। डिफॉरेस्टेशन होता क्या है, डिफॉरेस्टेशन होता है जब प्लांट को, ट्रीज को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, यानी कि उनको काट कर फॉरेस्ट को हटा दिया जाता है, फॉरेस्ट हटा दिए जाते हैं, तो यह क्या कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन कहलाता है, यानी कि वनोन्मूलन या वनों की कटाई कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। अब ये डिफॉरेस्टेशन क्या करता है, इस डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या बनते हैं, इसका कारण, मेन कारण बनता है जनसंख्या, पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन में वृद्धि। जब पॉपुलेशन में वृद्धि होती है तो हमें ज्यादा जमीन रहने के लिए चाहिए होती है, तो जमीन ज्यादा रहने के लिए हमें बिल्डिंग हाउसेस बिल्ड करने पड़ते हैं, फैक्ट्रियां बिल्ड करनी पड़ती हैं, इंडस्ट्रीज बिल्ड करनी पड़ती हैं। तो इस वजह से भी क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन किया जाता है। और हमें जब ज्यादा मात्रा में क्या होंगे, जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी, जब मनुष्यों की संख्या बढ़ जाएगी, तो हमें ज्यादा मात्रा में क्या लगाना पड़ेगा, अनाज लगाना पड़ेगा। ज्यादा मात्रा में क्या लगाना पड़ेगा, हमें अनाज लगाना पड़ेगा। जब ज्यादा मात्रा में अनाज लगाना पड़ेगा तो हमें ज्यादा खेती बाड़ी करनी पड़ेगी, उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा। और किसके लिए, लकड़ी प्राप्त करने के लिए, पेपर प्राप्त करने के लिए हमें डिफॉरेस्टेशन की आवश्यकता होती है। फिर हमने क्या पढ़ा था, कॉन्सिक्वेंसेस पढ़े थे, यानी डिफॉरेस्टेशन कर देंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। फर्स्ट तो आपका जो है कॉन्सिक्वेंसेस, ये टेम्परेचर को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, टेम्परेचर बढ़ा देगा। सेकेंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ये CO2 लेवल को भी, जो हवा में CO2 होती है उसको भी क्या कर देगा, ये इंक्रीज कर देगा। और क्या करेगा, ये डिक्रीज कर देगा किसका, जो वाटर में पानी, जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है, जमीन के अंदर जो पानी पाया जाता है उसको भी क्या कर देगा, उसके अमाउंट को डिक्रीज कर देगा। और क्या करेगा, ये फ्लड का कारण बनेगा, ज्यादा बाढ़ आने का कारण बनेगा। क्यों, जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ये पानी ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से बाढ़ ज्यादातर आती रहेगी। और बाढ़ आने के कारण क्या बढ़ेगा, जो मिट्टी है वो हटती रहेगी, जिससे वो डेजर्टिफिकेशन होगा, उसका रेगिस्तान बनते रहेंगे। और इसमें फिर हम बात करेंगे एनिमल लाइफ। एनिमल लाइफ अफेक्ट कैसे होगी, एनिमल लाइफ अफेक्ट होगी कैसे, जब एनिमल
जो जीव जंतु हैं उनको क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन गैस चाहिए होती है। जब प्लांट और ट्रीज ही नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन मिलेगी कहाँ से हमें? जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो एनिमल क्या होंगे, धीरे धीरे मरने लगेंगे। आगे हम बात करेंगे इसमें कॉन्सिक्वेंसेस में, हम बात करेंगे इनको वन बाय वन। इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर क्या होता है, पूरा इफेक्ट, इन पर कोई क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, इन सब के बारे में बात करेंगे आगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे कि जो कॉन्सिक्वेंसेज है उनको डिटेल में पढ़ेंगे, और इससे आगे हम इस चैप्टर के हम इसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं, प्लांट्स को, एनिमल्स को कंजर्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब इनको कंजर्व करने के बाद हम इसका रिफॉरेस्टेशन के बारे में भी पढ़ेंगे कि जब जंगलों को जब हमने काट दिया है तो उनको रिफॉरेस्ट करके हम उसको जो प्रकृति है उसको हम कैसे बचा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।